आप अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और आपको आइडियाज नहीं मिल रहे कि क्या करना चाहिए, किस सेगमेंट में आगे बढ़ना चाहिए या फिर कैसे कोई इनोवेटिव आइडिया लाया जाए जो आते ही धमाल मचा सकता है। इस तरह की बातें सबसे ज्यादा जहन में आती हैं। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है, और अगर जवाब खुद से नहीं मिल रहा तो क्या करना चाहिए, कैसे इस आइडिया को फ्रीज करें जिस पर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप या फिर जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप किया जा सकता है। सबसे पहला काम है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहें। इंसान का दिमाग ऐसा होता है, इसे जितना चलाएंगे उतना उलझाए रखेंगे, जितना उसका इस्तेमाल करेंगे उसकी थिंकिंग कैपेसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालिए कि इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज के लिए क्या किया जा सकता है। अपने दिमाग को हर रोज एक टास्क दीजिए कि वो कुछ नया सोचे, नई चीजें लाकर दें जो आप इससे पाना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में भले ही आप बहुत से बेसिक आइडियाज के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते कुछ ना कुछ नई चीज जरूर से निकल आएगी। आज तक जितने भी इनोवेशन हो गए हैं, नए आइडियाज का इजाद हुआ है या नई चीजें की गई हैं, वो सब इंसानी सोच से ही पॉसिबल हुआ है, किसी एलियन के चमत्कार से नहीं। इसीलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच जरूर निकल आएगी। अगला पॉइंट है रिसर्च पर। कोई भी इजाद या अचीवमेंट इंसानी खोज का नतीजा ही है। एरोप्लेन से लेकर सेफ्टी पिन तक को एक खोज का नतीजा ही गिना जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप जिस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट और यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि वो कौन सी आइडियाज हैं जिन पर काम किया जा सकता है। रिसर्च वर्क करने से आपको सही डेटा, सही जानकारी और फैक्ट्स मिलेंगे कि जिन चीजों को अपनाया जा सकता है और किन को नहीं। जब आप अपना रिसर्च वर्क करेंगे तो बहुत से लोगों की सक्सेस और फेलियर की कहानियां भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगी, जिनका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कोरा पर आप लोगों के सवाल पढ़िए, वो किन चीजों का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ट्विटर पर डबल इन्वर्टेड कोमास में जो आप सर्च करना चाहते हैं वो लिखकर सर्च करें, तो उससे जुड़े बहुत से लोगों के ट्वीट्स आपको दिखाई देंगे। और यूट्यूब पर वीडियोस भी आप देख सकते हैं, तो इनमें से आपको काफी सारे वो सवाल मिलेंगे जिनका लोग सोल्यूशन चाहते हैं। हो सकता है कि वहाँ से कोई आइडिया आपको क्लिक कर जाए कि आपको किस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। आपको इंटरव्यूज भी देखना चाहिए। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अपना कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन बात होगी कि आप जरूर उन लोगों के इंटरव्यूज देखते होंगे जिन्होंने नौकरी करने या रोजगार का कोई ट्रेडिशनल अपनाने के लिए बहुत कुछ नया ट्राई किया, फेल हुए, मगर कोशिश नहीं छोड़ी और आज कामयाब हैं और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। अगर आप ऐसे इंटरव्यूज देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखते तो ऐसी वीडियोस को देखना शुरू कर दें और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। इससे आपको ये पता चलेगा कि अपने आसपास की चीजों में भी कुछ नया किया जा सकता है। हो सकता है कि आपका ध्यान किसी ऐसी बात पर नहीं गया जिसमें बिजनेस स्कोप है और उसी आइडिया से कोई सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है। फेसबुक और यूट्यूब पर आपको बहुत सारे पेजेस और चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर ऐसे ढेर सारे लोग अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करते हैं। उनसे आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे आइडियाज के बारे में पता चलेगा जिनके साथ आप बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म जोश टॉक्स है, जहां पर आम लोगों के अचीवर्स बनने की कहानी फीचर की जाती है और इसके साथ ही आपको अपने टैलेंट और स्किल्स के बारे में सोचना होगा। ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स और बिजनेसेस हैं जो लोगों ने अपने टैलेंट के दम पर खड़े किए हैं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट और स्किल्स तो जरूर होती है जिनसे आगे बढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि आप क्रिएटिव हैं, अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत ही अच्छी है, आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अगर ऐसा है तो आप आसानी से अपना नया वेंचर शुरू कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जहाँ पर लोग अपने टैलेंट से पैसा और पॉपुलैरिटी दोनों ही कमा रहे हैं। कोई मेकअप ट्यूटोरियल देकर, कोई कुकिंग्स की वीडियोस बनाकर यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। इंटरनेट के चलते पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपस में जोड़ रखा है। आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए किसी के पास या किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं। अपना फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग या व्लॉग बनाकर आप ये काम कर सकते हैं। अगर अपनी चीजों पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप में से कई लोगों ने विलेज फूड फैक्टर के कुकिंग वीडियोस जरूर देखी होंगी, जिसमें एक अंकल हैं जो खाना बनाते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और इतने फेमस हैं
कि बीबी इंडिया ने उनकी कहानी कवर की थी। तो अपने टैलेंट और स्किल्स पर फोकस करने के बाद आपको लोगों से बातें भी करनी होंगी। अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई अनजान, बातों बातों में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर से शेयर करते हैं, जिनका सोल्यूशन उनको चाहिए ही होता है। तो इस तरह से लोगों को मिलते हुए आपको बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिल जाएंगी जो आपको नए आइडियाज में डेवलप करने में, सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने में या बिजनेस शुरू करने में हेल्प कर सकता है। जब ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट हिट हुआ, तो इसमें कोई सब्जी डिलीवर कर रहा है, कोई ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। और अब तो बड़े शहरों में दवाइयाँ भी डिलीवर हो रही हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म को अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। लोगों से मिलने पर आपको अपना कम्युनिकेशन बेहतर करने का मौका भी मिलेगा, जिससे आगे चलकर आपको अपने बिजनेस को रन करने में हेल्प मिलेगी। इसी का एक दूसरा पहलू है, मार्केट या फिर शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके बाहर निकलते हुए लोगों से भी आप फीडबैक ले सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो क्या ढूंढ रहे हैं जो इन्हें नहीं मिला। ये सब डेटा आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर करेंगे। और वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बगल में चोरा और शहर में ढिंडोरा। इसका मतलब ये है कि कई बार हम इतनी दूर की सोचने लगते हैं कि हमारी आसपास की चीजों में हमारी नजर ही नहीं जाती। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आसपास की बेसिक चीजों के बारे में सोचना शुरू करें। बात एकदम सीधी सी है कि अगर आपको चांद पर जाना है तो पहले आपको यान बनाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास अच्छी ग्रोसरी स्टोर ना हो, अच्छा सैलून ना हो, या कोई अच्छा रेस्टोरेंट ना हो, कोई अच्छा कोचिंग सेंटर ना हो, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान ना हो, या फिर कोई अच्छी चाय की दुकान ना हो। इतना याद रखिएगा कि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या सेगमेंट चुनना है। वो चुनिए जिसे आप बासानी कर सकते हैं, जिसकी जरूरत लोगों को ज्यादा हो और जो सर्वाइवल थिंग्स में आता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लोग मशरूम तो खाते ही हैं, लेकिन वो आता है किसी बड़े या दूसरे शहर से, तो आप मशरूम फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इससे आपका बिजनेस शुरू होगा, लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी और 2-4 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। और अब बात आती है किसी सही बिजनेस आइडिया को चुनने की। तो ये काम कैसे करें, इसका भी सोल्यूशन लिए जाते हैं। अगर आप वीडियोस बनाते हैं और आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और अगर आपको कुकिंग पसंद है, तो आप ट्रैवल ब्लॉगर बनने की बजाय कुकिंग वीडियोस बनाइए, क्योंकि आपको अच्छे से खाना बनाना आता है। या फिर अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, तो फिर कुछ और करने के बदले कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग लिखने की सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादा ना सोचें। किसी भी चीज को करने से पहले उस पर थोड़ा सोच विचार करना जरूरी होता है, पर इतना ज्यादा टाइम भी ना लें आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाए। कई बार ढेर सारे लोगों से बात करने पर उनके नेगेटिव कमेंट्स और ओपिनियन सुनकर अगला इंसान अपना मन ही बदल देता है। हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लेकर अपने आइडियाज पर काम शुरू कर दीजिए, पर उससे ज्यादा और कुछ भी करने से पहले जिस आइडिया को आप चूज कर रहे हैं उसका रिस्क कैलकुलेट कर लीजिए कि इसका सक्सेसफुल या फेल होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तब जाकर आगे बढ़ें। कोई भी ऐसा काम शुरू या आइडिया एग्जीक्यूट ना करें जिसकी मार्केट डिमांड ना हो या लोग इसे रिलेट ना कर पाए। सोचिए कि वो कौन से आइडियाज हैं जो ज्यादा पॉपुलर है। जवाब है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वही आइडियाज ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। लोगों को कम प्राइस पर अच्छे होटल्स चाहिए थे, तो ओला ने ये सोल्यूशन दिया। टैक्सी या कैब वाले ज्यादा चार्ज करते थे, तो ओला आ गए। लोगों को घर पर ग्रोसरी चाहिए थी, तो ग्रोसर की शुरुआत हुई। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि जब भी लोग किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और अगर कोई ये कर दे तो उसका कामयाब होना तो पक्का है। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी को विटामिन डी की कमी है और हड्डियों में दर्द है, तो वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए विटामिन की गोली नहीं, पेन किलर खाएगा। इसलिए पेन किलर आइडिया लाना ज्यादा अक्लमंदी होगी। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो से आपने कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।